हमारा पहला सवाल है, किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है कानून और न्याय मंत्रालय। एक पहल ड्राइव अभियान का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की न्याय तक पहुंच की इच्छा को साकार करना है। हमारा दूसरा सवाल है, किस संगठन के साथ नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? इसका सही जवाब है बायजू। नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बायजू के साथ करार किया है। इस साझेदारी के हिस्से के रूप में बायजू उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को उच्च गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी उन्मुख शिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क प्रदान करेगा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर में पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? इसका सही जवाब है अलीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में की जा रही है। हमारा अगला सवाल है, फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर है राजीव अग्रवाल। फेसबुक इंडिया ने कहा है कि उसने पूर्व आईएएस अधिकारी और उबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को अपने सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है। वह पद पर अंकी दास की जगह लेंगे, जिन्होंने एक विवाद में फंसने के बाद पिछले साल अक्टूबर में पद छोड़ दिया था। हमारा अगला सवाल है, सीमा सड़क संगठन ने आरसीसी कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? इसका सही जवाब है मेजर आइना। मेजर आइना को हिमालय इलाके में भारत और चीन सरहद से जुड़े सड़क कनेक्टिविटी का काम देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजाब के पठानकोट की रहने वाली मेजर आइना राणा भारतीय सेना में 9 साल तक सेवा देने के बाद बीआरओ में शामिल हुई है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में हुई महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली महिला का क्या नाम है? इसका सही जवाब है हरमिलन कौर बैंस। इनका जन्म 23 जुलाई 1998 में हुआ था। यह सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं। 2015 में इन्होंने अपने कैरियर की स्टार्ट की थी 800 मीटर और 1500 मीटर से। वारंगल स्टेडियम में हुए इस चैंपियनशिप के दौरान 1500 मीटर की दौड़ में 4.0539 का कुल समय लिया। इतना ही नहीं, सुनीता रानी के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। हमारा अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के किस इलाके में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? इसका सही जवाब है पत्नीटॉप। पत्नीटॉप से सटे देवदार के जंगल में आर्मी एविएशन कोर का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट और को पायलट दोनों शहीद हो गए। हमारा अगला सवाल है, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए पायलट और को पायलट का क्या नाम है? इसका सही जवाब है मेजर रोहित कुमार और मेजर अनुज राजपूत। मेजर रोहित कुमार 35 वर्ष के नोएडा के रहने वाले हैं और मेजर अनुज राजपूत 28 वर्ष के पंचकुला के रहने वाले हैं। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी 2 ब्लास्टिक मिसाइल जिनका हाल ही में परीक्षण किया गया का निर्माण किस संगठन द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला सवाल है, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है जोधपुर। हमारा अगला सवाल है, स्टील कंपनी ग्लैनेट ग्रुप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब है अजय देवगन। हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को बीजेपी ने किस पद पर नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हमारा अगला सवाल है, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि प्रदान की है? इसका सही जवाब है अनुपम खेर। हमारा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय। हमारा अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय के अनुसार अगले चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है एयर मार्शल वीआर चौधरी। हमारा अगला सवाल है, तालिबान शासित देश अफगानिस्तान ने किस क्रिकेट लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है?
इसका सही जवाब है इंडियन प्रीमियर लीग। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पिछले वर्ष के विजेता हसूमुद्दीन को हराकर किसने अपना पहला खिताब जीत लिया है? इसका सही जवाब है रोहित मोर। हमारा अगला सवाल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान। हमारा अगला सवाल है, अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है सुहेल शाहीन। हमारा अगला सवाल है, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे रामाकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब है गौतम अडानी।